नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम हिंदी भाषा में नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। नेट जेआरएफ की तैयारी में हम फर्स्ट यूनिट चला रहे हैं, जिसमें हिंदी का भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे हैं। अभी हिंदी का भौगोलिक विस्तार में हम उपभाषाएं तथा उसकी बोलियां पढ़ रहे हैं। उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उन्हीं को आज हमें पढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये सारी बोलियां पश्चिमी हिंदी में आती है। तो यहाँ हम खड़ी बोली पढ़ेंगे। खड़ी बोली, ठीक है। तो इस बोली को हिंदुस्तानी, सरहिंद बोलचाल की हिंदुस्तानी, खड़ी बोली आदि नाम दिए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसको हिंदुस्तानी बोली भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम, सही नाम है कोरवी, ठीक है। खड़ी बोली की जगह कोरवी आ जाए तो इसी का ही भाग है, ये इसी को ही कहते हैं। यह वही प्रदेश है जिससे पहले कुरु जनपद कहते थे। कोरवी या खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है वो देखो दोस्तों। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, सिटियों के नाम आ जाते हैं, जिलों के, जगहों के, और पूछ लेते हैं यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है या यह बोली कहाँ बोली जाती है। तो कोरवी या खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला का पूर्वी भाग तथा पटियाला का पूर्वी भागों में बोली जाती है। तो कहाँ कहाँ बोली जाती है खड़ी बोली? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा पटियाला के पूर्वी भाग तथा बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला का पूर्वी भाग, पटियाला का पूर्वी भागों में बोली जाती है खड़ी बोली। खड़ी बोली तथा उसके परिष्कृत रूप मानक हिंदी में पर्याप्त समानताएं मिलती है। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इसे बोली का प्रयोग किया। इस बोली का प्रयोग किया था 14वीं शताब्दी में सबसे पहले। किसका? खड़ी बोली का। खड़ी बोली का 14वीं शताब्दी ने सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने? अमीर खुसरो ने। इसका ध्यान रखना है आप लोग। 16वीं व 17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर ब्रजभाषा अवधि का आधिपत्य रहा, परंतु कालांतर में खड़ी बोली में हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा। न केवल पद्य में अपितु गद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। देखो 14वीं में इसकी शुरुआत हुई थी और 16वीं 17वीं तक यह बोली, खड़ी बोली जो बोली थी, ये गद्य पद्य दोनों में लिखी जाने लगी थी। खड़ी बोली के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य में गद्य का भी जन्म हुआ। सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदा सुखलाल आदि ने अपने गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। अतः गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों में हिंदी खड़ी बोली के उल्लेख्य विकास किया है। यानी खड़ी बोली का सदल मिश्र लेखक मानते हैं, लल्लूलाल मानते हैं, सदा सुखलाल मानते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि सदा सुखलाल या लल्लूलाल कौन सी बोली से संबंधित है या इन्होंने कौन सी भाषा में ग्रंथ लिखे थे, तो ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि कवियों ने अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि कवियों ने अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया था। देखो दोस्तों, बुक से पढ़ाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पास मैटर पहुंचाएं। और अगर मैं ऐसे लिख के आपको नोट्स दूंगी तो एक तो कम मैटर दिया जाएगा और अपने पास एग्ज़ाम के लिए इतनी तैयारी का टाइम नहीं है, इसीलिए मैं मैटर ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी इसको पढ़ो। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है कामायनी, जो खड़ी बोली का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, प्रसिद्ध महाकाव्य है ये कामायनी, 1935 वाला। खड़ी बोली में अतुकांत पद्य में निराला जी का प्रमुख स्थान है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरियोध द्वारा रचित है प्रिय प्रवास, जो 1914 में लिखा गया था। ठीक है, प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया था, एक महाकाव्य है और हरियोध द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखना इस बात को। अब हम पढ़ते हैं खड़ी बोली की विशेषताएं। देखो, खड़ी बोली पढ़ तो लिया हमने, अब खड़ी बोली क्या हमें कैसे पता चलेगा कि यह जो भाषा आ रही है, जो मतलब पद आ रहे हैं, जो लाइनें आ रही है, जो दोहे वगैरह आ रहे हैं, तो उनमें खड़ी बोली है या
क्या चीज़ है, कौन सी बोली है। तो इसकी विशेषता जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी पहचान होनी ज़रूरी है कि खड़ी बोली की पहचान वास्तव में क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो खड़ी बोली का आकार बहुला बोली है। इसमें अधिकांश आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है। आकारांत यानी आप भाषा में, जैसे माता, पिता, हथौड़ा आदि। यानी जो मतलब ये जो दीर्घ शब्द होते हैं ना, दीर्घ शब्द नहीं, दीर्घ वर्ण इसकी ज़्यादा पहचान होती है कि देखो माता, पिता, थोड़ा दीर्घ वर्ण वाले इसमें आते हैं शब्द। खड़ी बोली में बहुधा द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो दो शब्द मिलके चलते हैं ना, एक आधा एक पूरा, वो होता है। जैसे करता, बेटा, गाड़ी, ये वाले शब्द ये खड़ी बोली में होते हैं, यानी द्वितीय शब्द चलते हैं इसके साथ। अब देखो खड़ी बोली में मूर्धन्य लय का प्रयोग होता है, मिलता है हमें इसमें। खड़ी बोली में मूर्धन्य लय का प्रयोग, जिसका मानक हिंदी में अभाव होता है। जैसे बाल, जंगल, ये ऐसे शब्द ना, ये खड़ी बोली में आते हैं। खड़ी बोली में मानक हिंदी के नए भय के स्थान पर कर्मशः हणय भय का प्रयोग होता है। जैसे खाना, जाना, आना, अभी, कभी, ये वाले शब्द है ना, ये मानक हिंदी वाले, इनका प्रयोग न होके इनकी जगह दूसरे, जैसे हमारी भाषा में ये शब्द बोले जाते हैं, तो ये खड़ी बोली के शब्द हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी खड़ी बोली। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की भाषा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।